अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आम की सुंडी या फ्रूट बोरर, इसके बारे आज आपसे बात करनी है क्योंकि ये एक इंतहाई अहम और दुश्मन कीड़ा है जो आम की पैदावार पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर रहा है, क्वालिटी पे भी, पैदावार पे भी। क्योंकि इसका जो परवाना है, ये बटूर या फल की जो जिल्द है उसके ऊपर वो अंडे देकर वहाँ से परवान चढ़ता है और सुंडियाँ बोर करके, सुराख करके फल के अंदर चली जाती हैं। आम तौर पे जो आपको इसकी अलामात नज़र आएंगी कि फल के ऊपर काले रंगत के सुराख नज़र आएंगे जहाँ से जो गूदा है वो बाहर रिस रहा होता है और उसकी जो जिल्द है वो ख़राब हुई होती है और सामने मतलब उसकी जो जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वाज़े तौर पे नज़र आ सकती हैं। क्वालिटी भी ख़राब हो रही होती है। बाज़ का ये जब ज़्यादा मुतासरा हो तो फल का केरा भी लग रहा होता है। क्योंकि जो बागात जहाँ पे मतलब आप सफाई सुथराई सैनिटेशन अच्छी नहीं है, जहाँ जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इसकी प्रॉपर जो कांट छांट है वो भी नहीं हुई हुई, या जहाँ पे विंड ब्रेकर्स लगे हुए हैं, बार बाड़ लगी हुई है, तो उन बागात में इसका हमला ज़्यादा देखा गया जो घने बागात हैं। यानी कि जहाँ रोशनी और हवा का गुज़र बेहतर है वहाँ पे इसका हमला कदरे कम होता है, लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके हवाले से हमेशा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। ये छोटा जो आम का मतलब साइज़ है, आप कह सकते हैं कि मटर के दाने के बराबर से लेकर आम पकने तक इसका ख़तरा रहता है। ये किसी भी स्टेज पे असरअंदाज होकर उसको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसकी जो सुंडी है ये आम के गूदे और जो उसके अंदर बीज है उसको खाती है, उस पर पलती है और वहीं पे फिर ये अपना नुकसान करके उसको या नीचे गिरा देगी, केरा लग जाएगा, या उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाएगी कि वो खाने के काबिल नहीं रहता। इसका दोस्तों जो परवाना है उसका अगर रंगत देखी जाए तो ये गहरे भूरे कलर का, या शुरू में जो है इसका जो मौत है या जो परवाना है वो सफ़ेद, गहरे सफ़ेद और गहरे भूरे कलर का आपको नज़र आएगा। और ये इसकी जो उम्र है ये तकरीबन 1 हफ़्ता तक ज़िंदा रहता है और इसकी सलाहियत है कि ये 125 से 450 अंडे देकर नुकसान कर सकता है। यानी कि इतने इसने अंडे देने हैं और जैसे ये अंडे परवाना वहाँ पे अंडे देगा, अंडे फ़ौरन वहाँ से उसकी हैचिंग शुरू होती है और जो सुंडियाँ हैं वो कुछ ही अरसे में आप देखेंगे कि वो लार्वे, वो सुंडियाँ सुराख करके, बोर करके फल के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएंगी। और ये जो शुरू में आपको जो अलामात नज़र आएंगी, आप देखेंगे कि जिल्द जो है स्किन आम की, उसके ऊपर स्क्रैचेस से आपको नज़र आएंगे, ऐसे रगड़े नज़र आएंगी। फिर ऊपर से जो जिल्द है वो खुरच के स्क्रैच करके फिर उसकी जिल्द क्योंकि नरम हो जाती है, वहाँ से ये बोर इनको करना आसान होता है, बोर करके ये अंदर सुंडियाँ दाखिल हो जाती हैं और अंदर जाके ये गूदा और उसकी जो ये सीड कह सकते हैं, गुठली कह सकते हैं, जब आम बढ़ रहा होता है गुठली उस वक्त डेवलप हो रही होती है, उसको भी ये खा रही होती हैं। तो आम तौर पे ये सुराख बाहर से भी नज़र आते हैं, बाहर से जिल्द इसकी स्किन नज़र आएगी और जब इसका हमला ज़्यादा होगा तो आप देखेंगे कि आम जो है वो गिर जाएगा, केरा लग जाएगा। जब इसका जब केरा लगता है तो जब ये फल नीचे गिरेगा तो इसका जो ज़िंदगी का दौरानिया है इस कीड़े का, वो समझें कि शुरू हो रहा होता है। जब केरा नीचे लगेगा, फल नीचे गिरा पड़ा होगा, तो वहाँ पे ये अपनी सरमाई नींद पूरी करके अपनी अगली नस्ल की तरफ, अगली ज़िंदगी के दौरानिया की तरफ ये रवां दवां हो जाएगा। वहाँ से फिर इसका जो बालिग है वो निकल के दोबारा फिर वो अपना अंडे देना शुरू कर देगा। इसकी जो सुंडी है उसका अगर साइज़ की बात की जाए तो इसकी जो बड़ी सुंडी है वो तकरीबन 20 मिलीमीटर की हो सकती है। शदीद हमले की सूरत में आप देखेंगे कि सबसे जो पहला इसकी अलामात हो सकती हैं वो ऊपर तो आपको नज़र आ रही होंगी, क्वालिटी ख़राब रही होगी, केरा लगेगा, केरा आपको नज़र आ रहा होगा नीचे। इसकी जो सुंडी है इसको अगर देखा जाए, इसका जो सर है वो काले रंग का होता है, जबकि जो बाकी मांदा इसका सुंडी हो सकती है उसका रंगत शुरू में गुलाबी नज़र आएगी, बाद में ये गहरी भूरे रंग की अपना रंगत बदल लेगी। तो दोस्तों, ये एक इंतहाई अहम और नुकसानदेह कीड़ा है जिसको कतन नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ये हर स्टेज पे हमलावर होकर नुकसान कर रहा होता है।
ख़ास तौर पे जो घने बागात हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जहाँ रोशनी का गुज़र बेहतर नहीं है, जहाँ जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं है, फल जहाँ गुच्छों की सूरत में लगा हुआ है, जहाँ बटूर का इंसदाद नहीं आपने किया, जहाँ बटूर मौजूद है, तो वहाँ पे ये अलार्मिंग सूरत हाल हो सकती है। वहाँ आपको ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो इसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि पौधों की शाख तराशी बर वक्त करानी चाहिए ताकि हवा और रोशनी का गुज़र रहे। दूसरा ये है कि जो कैनोपी एरिया है वहाँ पे जड़ी बूटियों का इंसदाद करें, क्योंकि जड़ी बूटियों में ये अक्सर पनाह लेती है ये इसके परवाना। दूसरा, आपने बटूर ख़ास तौर पे बटूर का जिस तरह ज़िक्र कर रहे हैं, आम के गुच्छों की भी निगरानी करनी है और बटूर को वहाँ से फ़ौरन रिमूव करना है। इसकी बटूर में बहुत ज़्यादा इसको शेल्टर मिलता है, वहाँ इसको पनाह मिलती है, वहाँ जाके ये अपने अंडे देकर अपनी नस्ल को परवान चढ़ा सकता है। ट्रांसपोर्ट में अगर मुतासरा फल हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो उस शिफ्टिंग के दौरान ये, क्योंकि वही परवाना बाद में निकलेगा, क्योंकि अंदर उसमें मौजूद हैं सुंडियाँ, तो वो सुंडियाँ अपना लाइफ साइकिल पूरा करके जिस तरह इनका ज़िंदगी का दौरानिया है, तो वहाँ से परवाना निकल के आगे शिफ्ट हो सकता है। तो बाग की सफाई इंतहाई ज़रूरी है। साफ़ सुथरे बाग में इसको अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, वहाँ इसके नुकसानात के ख़तरात भी कम से कम होंगे। दूसरा ये है कि जो अक्सर विंड ब्रेकर लगे होते हैं तो उसमें भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये इसकी जो हौसला अफजाई होती है, जितनी हवा का गुज़र बेहतर नहीं होगा उतनी इसकी पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगी। इसलिए हवा का गुज़र बेहतर होना ज़रूरी है। दूसरा, प्रूनिंग ट्रेनिंग टाइम से करनी है। इसको केमिकली अगर आपने कंट्रोल करना है तो बायोकेम एंटरप्राइजेस का प्रोजेक्ट के नाम से एक ब्रांड है जो अपने ट्रांसलेमिनार एक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है, बेहतर है। छुपे हुए कीड़े को भी वो जाके उसको हिट करेगा, उसको जाके कंट्रोल करेगा। तो इसको, क्योंकि ये सेफ़ प्रोडक्ट है, इसका किसी किस्म का कोई मनफी असर पौधे पे नहीं है, तो इसका इस्तेमाल करा के 50 ग्राम फ़ी 100 लीटर पानी ये जाके सुंडियों का जो आसाबी निज़ाम है उसको जाके मफलूज कर देगा और वहाँ पे जो है ना इसको कंट्रोल करेगा। इस तरह आपका पौधा भी सेफ़ रहेगा और उसको बर वक्त जो है हम उसका तदारुक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फ्रूट बोरर के हवाले से आज हमने डिस्कशन की। इसी तरह बाकी जितने मामलात हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इस फोरम पे मिलती रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।